सीहोर के रेहटी में अनोखी शादी समाज भी देखे। बिना आडंबर और दहेज की शादी, आनंद मांगिए शपथ से जुड़ा यह बंधन बना जिले में चर्चा का विषय। सीहोर में एक सादगी और बिना किसी आडंबर के हुई शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी की खास बात यह रही कि यह अंतर्जातीय शादी थी और इसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया था और न ही कोई रस्म निभाई गई थी। यह शादी विप्लव विवाह पद्धति से करवाया गया था। यह पद्धति आनंद मार्ग संप्रदाय के विवाह के लिए बनाई गई है। समय के साथ आनंद मार्ग संप्रदाय अपनाने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं सीहोर के रेहटी में एक आनंद माघी परिवार ने बिना फिजूल खर्ची वाली अनूठी शादी संपन्न करवाई। सीहोर के रेहटी में रहने वाले बालकृष्ण माहेश्वरी ने अपने बेटे गुणातीत का अंतर्जातीय विवाह संपन्न करवाया है। इसमें महाराष्ट्र की रहने वाली निधि के साथ में गुणातीत की शादी हुई है। यह विवाह आनंद मार्गी के जरिए करवाई गई है। आनंद मार्ग में किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव नहीं होता है। इसके अलावा ना ही किसी तरह का कोई आडंबर व रस्म निभाई जाती है। इस शादी में टीका, दहेज व अन्य रस्में भी नहीं होती है। लड़का और लड़की आनंद मार्गीय शपथ लेते हैं और दोनों विवाह के बंधन में बन जाते हैं। आनंद मार्गीय संप्रदाय में विप्लव पद्धति से होती है। शादी के दौरान शादी आनंद मार्ग को मानने वाले संत बताते हैं कि इसको अपनाने वाले लोग परिवार में विवाह के लिए विप्लव पद्धति अपनाते हैं। इसकी मान्यता है कि सभी मानव एक हैं और इस संप्रदाय का विचार में सभी जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई बड़ा व कोई छोटा नहीं होता है। इसी संदेश का आधार बनाकर विवाह करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक 70 के दशक में आनंद मार्ग अपने चरम पर था और इसके अनुयायियों की तादाद काफ़ी अधिक थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इसके अनुयायियों की संख्या कम होती गई। जमालपुर करके जिले में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्रादुर्भाव हुआ। परमात्मा जब भी इस धरा पर आते हैं तो छद्म वेश में आते हैं, उनको मनुष्य पहचान नहीं पाता है। तो उन्होंने आनंद मार्ग संगठन बनाया, आध्यात्मिक संगठन। आज दुनिया के 200 देशों में इसकी शाखाएं हैं। ये कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई जात पात नहीं मानता है। और ये आज जो मेरे बेटे की मैंने शादी की है, तो ये हम लोगों का एक मुख्यालय है, हम लोगों का आश्रम है पुरुलिया में। तो वहां पर आनंद नगर में धर्म सम्मेलन होता है न्यू ईयर में। उसमें 200 देशों के लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं और हमारे आचार विचार जहां हमारे मिलते हैं, वहां हम लोगों के आपस में बच्चे बच्चियों के संबंध तय हो जाते हैं। तो उसी तारतम्य में ये आज विवाह संपन्न हुआ। आप सब लोग इसमें पधारे। धन्यवाद, नमस्कार। विवाह संपन्न हुआ, उसको हम विप्लवी विवाह के नाम से जानते हैं, अंतर्जातीय विवाह के नाम से जानते हैं। इस विवाह में किसी भी जाति पाति का विचार नहीं किया जाता, किसी भी भेद का विचार नहीं किया जाता। इस विवाह को माता पिता वर वधू के लिए अपनी सुयोग्य वर वधू को चुनाव करते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को समाज में लाने के लिए। और इस विवाह का एक ही मकसद है, समाज में एक परिवर्तन लाना अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से। आज के समाज में जो ऊंच नीच जाति पाति का जो विचार सबसे ज़्यादा हो गया है, समाज में एक खाई पैदा हो गई है, इसको समाप्त करने के लिए गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन दिया। विप्लवी विवाह के नाम से हम लोग इसमें जानते हैं। इस विवाह में किसी पक्ष की ओर से तिलक दहेज का दावा नहीं किया जाता है। अपनी स्वेच्छा से इस विवाह को संपन्न कराता है, समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गुणातीत माहेश्वरी। ये जो शादी हुई है इसको विप्लव विवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विप्लवी विवाह, हाँ। अंतर्जातीय विवाह, जिसमें जात पात को नहीं माना जाता है। आप एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं क्या? जी नहीं। हम लोग धर्म सम्मेलन में हम लोगों का परिचय हुआ। हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ को बिलोंग करते हैं। तो इसके तहत भगवान शिव ने भी 3 शादियां की थी। उन्होंने गंगा, गौरी और काली 3 विवाह किए थे। इसमें जात पात को नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी जो जात रहती है वो इंसानियत रहती है। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। आपने इससे पहले मिले थे क्या आप इनसे? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं कटिहार, बॉम्बे, बॉम्बे मुंबई। में। कभी रेहटी का नाम सुना था क्या आपने? नहीं। तो आपको ठीक लग रहा है विवाह? कट कर दीजिए।